कहानी है एक रहस्य भरे खंडर की। गांव के एक कोने में एक पुराना महल था जो अब सिर्फ एक टूटा फूटा खंडर बन चुका था। सदियों पहले ये महल भी एक सुंदर राजमहल हुआ करता था। मगर एक रात आग लगने से पूरा महल जल गया। तब से ये जगह वीरान पड़ गई। गांव वालों का कहना था कि रात के 12 बजे वहां से अजीब रोशनी दिखती है और चीखने की आवाज़ें आज भी सुनाई देती है। उन दिनों गांव में 3 नए दोस्त आते हैं, रवि, अंकित और मीरा। जब उन्होंने इस कहानी को सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। भूत वगैरह कुछ नहीं होते, रवि ने हंसकर कहा। तब अंकित ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चलो एक रात वहां चलते हैं और देखते हैं कि असली सच क्या है और सब गांव वालों का वहम दूर करते हैं। मीरा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, मगर दोस्तों के सामने डर दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने भी हामी भरी। मगर अगर कुछ अजीब लगा तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे, इस शर्त के साथ वो भी चली गई। और फिर उस भयानक रात की तैयारी शुरू हो गई। रात के करीब 11:15 बजे तीनों अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर खंडर की तरफ बढ़ गए। अंधेरा घना हो चुका था और हवा भी तेज चल रही थी। जैसे ही उन्होंने महल का टूटा फूटा दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकरा गया। तब मीरा को थोड़ा अजीब लगा। अंदर जाते ही उन्हें सब जगह टूटी हुई मूर्तियां, जले हुए दरवाजे, पुरानी तस्वीरें दिखाई दी। एक तस्वीर पर रवि की नज़र पड़ी। उसमें एक राजा और एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर थी। मगर जैसे ही उसने तस्वीर को ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि राजकुमारी की आंखें उन्हें देख रही है। ये सब बस हमारी सोच है। तब अंकित ने उसे समझाया, मगर उसकी आवाज़ भी थोड़ी काँप रही थी। इसका मतलब कि अंकित भी घबरा गया था। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। ये क्या हुआ? रवि ने जब घबराहट से कहा, और तभी एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। उन्होंने धीरे से उस तरफ कदम बढ़ाए और जो उन्होंने देखा उससे उनकी जान निकलने ही वाली थी। कमरे के बीच में एक औरत का आकार धुंधला सा दिख रहा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जल चुकी हो। उसकी आंखें खाली और सुन्नी थी, जैसे वो किसी को देख रही हो मगर महसूस कर पा रही हो। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। तब मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तब औरत की आत्मा ने जवाब दिया, मैं इस महल की राजकुमारी थी। मैंने किसी से प्रेम किया था, मगर मुझे धोखा मिला। राजा ने मुझे इस महल में बंद करके जिंदा जला दिया। तब से हर पूर्णिमा की रात मैं यहाँ भटकती हूँ। तब तीनों दोस्तों ने राजकुमारी की मदद के लिए हामी भरी और कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तब राजकुमारी की आत्मा बोली, मेरे हत्यारे का सच दुनिया को बता दो ताकि मेरी आत्मा शांत हो सके। अगली सुबह तीनों ने गांव के सबसे पुराने लाइब्रेरी में जाकर उस महल की कहानी ढूंढी। वहाँ उन्हें एक किताब मिली जो 300 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि राजा ने सचमुच राजकुमारी का खून किया था, मगर किसी ने कभी उसके बारे में नहीं जाना। गांव वालों को जब सच पता चला तो उन्होंने महल के अंदर पूजा और शांति यज्ञ करवाया। उस रात तीनों एक बार फिर उस खंडर गए, मगर इस बार वहां कोई आत्मा नहीं थी। पूरा महल एकदम शांत था। राजकुमारी की आत्मा अब मुक्ति पा चुकी थी, क्योंकि उसके हत्यारे का सच सबने मान लिया था। क्या सचमुच भूत होते हैं या सिर्फ अंधेरे सपने और अधूरी कहानियां होती है, ये तो कोई नहीं जानता। मगर एक बात तो तय है, अगर सच छुपा दिया जाए तो वो किसी ना किसी तरह सामने ज़रूर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।